लॉस्टवुड नामक घने जंगल में एक आदमी ने एक सुनसान पुराने किले को अपना बसेरा बना लिया था। वो आदमी एक जादूगर है जिसे लोग डरते और नफरत करते हैं। उसका नाम है सेगन। वहीं एक लड़की दिखाई जाती है जो बोलती है, मेरे मालिक, क्या मैं एक सवाल कर सकती हूँ? मुझे किस तरीके से मारा जाएगा? ये सुन जैगन हैरान हो जाता है और सोचता है, आखिर इसे ये क्यों लगता है कि मैं इसे मारने वाला हूँ? समझ नहीं आता जिस लड़की से आपको इतना प्यार हो उससे बात कैसे की जाए। कहानी की शुरुआत एक बंदे से होती है जो एक लड़की को छेड़ रहा था। उस लड़की का नाम चेस्टेल था। असल में वो बंदा एक जादूगर था और उसे उस लड़की की खाल चाहिए थी जिसे वो अपने तंत्र मंत्र में यूज कर सके। उस बंदे की खाल भी निकल जाती है। खैर, उसके पीछे जैगन आ जाता है जो बोलता है, आखिर तू मेरे इलाके में क्या कर रहा है? जिस पे वो बोलता है, तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे तंत्र विद्या सिखा दूंगा। लेकिन जैगन को ये मंजूर नहीं था, इसलिए वो उसका टमाटर की चटनी बना देता है। ये देख वो लड़की बेहोश हो जाती है। जैगन को लगता है शायद कुछ ज्यादा ही हो गया, इसलिए वो रिवाउंड साइकिल का यूज करके सब पहले जैसा कर देता है। वो लड़की चर्च के तरफ से थी। ये देख जैगन सोच में पड़ जाता है क्योंकि ईश्वर का दूत कहने वाले सभी लोग जादूगर के दुश्मन होते हैं। खैर, वो उस लड़की को मैजिक से रोड की तरफ टेलीपोर्ट कर देता है। वहीं जैगन का एक फ्रेंड आ जाता है जिसका नाम बार्बाटोस था। वो जैगन को बताता है, क्या तुझे पता है एक आर्च डीमन मार्चोसियस मर चुका है। दरअसल आर्च डीमन ये नाम हासिल करने में बेशुमार माना के साथ साथ नीचे दर्जे के जादूगर पे हुक्म चलाने का मौका मिलता है। जादूगर के सबसे ऊपरी सतह पर है 13 आर्च डीमन में से एक जो सबसे ज्यादा जिंदा रहे। 1000 साल उनकी उम्र थी, हाल ही में गुजर गए। खैर, बार्बाटोस बोलता है, तुम्हें इन बातों में काफी इंटरेस्ट है। अब बार्बाटोस बताता है, कियानोइड्स जो एक मार्चोसियस का इलाका है, वहाँ बहुत बड़ी नीलामी होने वाली है। उसमें से कुछ तेरे काम का भी हो सकता है। ये सुन जैगन कियानोइड्स की ओर निकल जाता है। रास्ते में कुछ सिपाही को घबराए हुए देख वो बार्बाटोस से पूछता है, जिस पे वो बताता है, कुछ कमीने हैं जो जवान लड़कियों को किडनैप कर रहे हैं नई तरह की जादू का इस्तेमाल करने के लिए। खैर, अब वो लोग पहुंच गए थे जहां उन्हें कुछ जाने पहचाने लोग भी मिलते हैं जैसे ग्रेमोरी और किमारिस। बार्बाटोस बताता है, ये सभी मार्च सीएस के बाद आर्च डीमन के 13 मेंबर हैं जिनमें से बार्बाटोस भी खुद एक है। जहां जैगन बोलता है, अच्छा, अगला आर्च डीमन, और ये डिसाइड कौन करेगा? बार्बाटोस बताता है, बाकी के 12 मेंबर बातचीत करके डिसाइड करेंगे। यहाँ ग्रेमोरी जैगन की बात करते नजर आती है कि जैगन के पास ना ही तजुर्बा है और ना ही औधा, फिर भी पता नहीं क्यों वो आर्च डीमन के कैंडिडेट की लिस्ट में है। खैर, वहाँ नीलामी स्टार्ट होती है जहाँ वो लोग एक अलग जाति की एल्फ को नीलाम कर रहे थे। उसे देख जैगन की धड़कन तेज हो जाती है और वो 10 लाख सिक्के देने को तैयार हो जाता है। ये देख बार्बाटोस बोलता है, ओए, तू पागल हो गया है क्या? इतने पैसे बर्बाद मत कर मेरे भाई। लेकिन जैगन को अब वो एल्फ चाहिए थी क्योंकि वो उसकी हेल्प करना चाहता था। जैगन वहाँ जाता है और उसे घूरता है जहाँ वो आदमी बोलता है, इसकी चेन एल्फ के अंदरूनी ताकत को रोके रखती है, हालांकि इसे कैसे निकालना है हमें भी नहीं पता। अगले सीन में वो एल्फ को अपने एरिया में ले आया था जहां वो ये सोचता है कि अब इससे कैसे बात करूं। मौसम के बारे में भी नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ 24 घंटे बारिश होती है। और किले के बारे में क्या बोलूं, मुझे इसे लाने से पहले सफाई कर लेनी चाहिए थी। तभी एल्फ बोलती है, मेरे मालिक, क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? मुझे किस तरीके से मारा जाएगा? अगर मुझे पहले से ही पता होगा तो मैं खुद को तैयार कर पाऊंगी। ये सुन जैगन सदमे में आ जाता है और बोलता है, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं किसी का जान नहीं लेता। अब जैगन उससे उसका नाम पूछना चाहता था लेकिन वो पूछ ही नहीं पाता, जिस पे एल्फ खुद अपना नाम बता देती है। उसका नाम नेफेलिया था लेकिन जैगन उसे प्यार से नेफी बुलाता है। अब जैगन ये नहीं सोच पाता आगे क्या बोले क्योंकि वो नेफी को पहली बार देखते ही प्यार कर बैठा था, लेकिन ये बात वो उसे नहीं बता सकता था वरना वो जैगन को ठरकी समझेगी। खैर, जैगन उसे उसका कमरा दिखाने की बात करता है लेकिन वो बार बार यही बोल रही थी
क्या आप मुझे उस कमरे में मारने वाले हैं? आप मुझे नहीं मारने वाले हैं तो आपने मुझे खरीदा ही क्यों? ये सुन जैगन सोच में पड़ जाता है। शायद नेफी को बचपन में ही गुलाम बना लिया गया होगा और उसे यही बताया गया होगा कि तुम्हें किसी एक्सपेरिमेंट में मारा जाएगा, इसलिए नेफी ऐसी है। खैर जैगन की लाइफ भी ऐसे ही गई थी, सड़कों में दिन रात गुजारते हुए, और उसी वक्त उसका नाम जैगन पड़ गया था। अब वो नेफी को उसका कमरा दिखाने ले जाता है और पूछता है तुम्हें ऊंचाई से डर तो नहीं लगता? जिस पे वो बोलती है नहीं, आप चाहे तो मुझे ऊंचाई से फांसी दे सकते हैं। ये सुन वो उस पे चिल्लाता है। अब वो उसे उस कमरे तक ले गया था जहाँ की हालत खराब थी। जैगन जादू से उस कमरे को खाली कर देता है, जिसे देख नेफी हैरान हो जाती है। लेकिन अब वो इस कमरे में रहना चाहती थी, जिस पे जैगन बोलता है ठीक है तुम रह सकती हो। वो पहली बार था जब जैगन को किसी ने शुक्रिया बोला था, और नेफी के लिए भी पहली बार था जब उसने किसी का शुक्रिया किया था। एपिसोड की स्टार्टिंग जैगन से होती है, जो रात भर सो नहीं पाया था और वो कमरा सोने लायक था भी नहीं, इसलिए नेफी भी उसके पास ही रात भर सो गई थी। खैर नेफी उठ जाती है, तभी वहाँ खाना लेके जैगन आ जाता है। उससे देख नेफी बोलती है गुड मॉर्निंग मेरे मालिक। उसका आंसर क्या देना है ये जैगन को समझ नहीं आता, और वो रॉब के साथ बोलता है मैं नाश्ता लेके आया हूँ, खा लो। लेकिन उसे समझ नहीं आता इसके सामने आते ही मैं ऐसे क्यों बात करने लगता हूँ। वैसे वो लोग कुछ ढंग का खाना नहीं खा रहे थे, और सेम खाना जैगन को खाते देख नेफी सोच में पड़ जाती है, क्योंकि वो जो खाना खा रही थी यही खाना उसे शुरू से दिया जा रहा था, जो एक गुलामों के लिए सही था। लेकिन सेम चीज जैगन भी खा रहा था। दरअसल जैगन का बचपन रास्तों में बीता है, तो उसे ऐसी चीजें खाने की आदत है। उसने कभी नखरे नहीं किए, जो मिला खा लिया। अब जैगन को पता चलता है नेफी को खाना बनाना आता है। ये सुन वो काफी खुश होता है कि जिसे वो प्यार करता है उसे खाना बनाना भी आता है। अगले सीन में वो खरीदारी करने शहर की ओर निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में उसे घोड़ा गाड़ी मिलता है। लेकिन उससे जाने के लिए जैगन के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसलिए वो चल के जाने का फैसला करता है। तभी वो देखता है घोड़ा गाड़ी वाले बंदे को कुछ गुंडे लूट रहे हैं। ये देख जैगन को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नेफी सहम जाती है। उसे देख जैगन को लगता है शायद बचपन में उसे भी इसी तरह किडनैप किया गया होगा, इसलिए जैगन बोलता है नेफी डरो मत, मैं सब हैंडल कर लूंगा। अब वो उन पे वार करता है, जिससे एक टकला उसकी ओर हमला करने आता है। उसके हथियार को जैगन तोड़ देता है और एक उंगली से उसे दूर फेंक देता है। तभी वहाँ एक और जादूगर आ जाता है, जिसका सौदा उन लोगों के साथ हुआ था। लेकिन जैगन बीच में आ जाता है, इसलिए वो अपने मैजिक का यूज करता है जैगन के ऊर्जा चक्र को कमजोर करने के लिए। इसलिए जैगन भी अपने मैजिक का यूज करता है और उसके ऊर्जा चक्र को काबू कर लेता है, जिससे वो जादूगर हैरान हो जाता है। जैगन वहाँ धमाका कर देता है, जिससे एक बड़ा होल हो जाता है। ये देख वो सारे चोर भाग जाते हैं और नेफी हैरान हो जाती है। ये देख वहाँ के सभी लोग खुश होते हैं और जैगन की काफी तारीफ करते हैं। उसे घोड़े वाला बंदा कॉइन भी देता है और उसकी हेल्प करने के लिए भी रेडी हो जाता है। ये देख जैगन काफी खुश होता है और सोच में पड़ जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने जितने भी लोगों की हेल्प की है उनमें से किसी ने भी उसे शुक्रिया नहीं बोला। क्या ये इसलिए है क्योंकि नेफी मेरे साथ है? अगले सीन में वो लोग पहुंच गए थे, जहां जैगन सबसे पहले नेफी के लिए कुछ लेना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता क्या ले। तभी वो उसके कपड़े लेने का डिसाइड करता है, जहां वो एक लड़की को नेफी के लिए कपड़े दिखाने को बोलता है। वो लड़की नेफी को तैयार करके ले आती है। दरअसल जैगन ने नेफी को खरीदा था, इसलिए उसके कपड़े भी वो लड़की मैट वाले दिखाती है, जिसे देख जैगन नेफी से पूछता है, जिस पे नेफी बोलती है अच्छा है। वो लड़की नेफी के कान में बोलती है तुम खुशकिस्मत हो जो तुम्हारे मालिक तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं। ये देख नेफी जैगन को घूरती है और सोच में पड़ जाती है। अब वो लोग नेफी के कॉलर को खोलने के लिए जाते हैं, जहाँ नेफी हैरान थी कि जैगन उसके कॉलर को खोलना चाहता है। खैर जैगन को पता चलता है वो कॉलर मंत्रों से बांधा गया है, वो कभी खोला नहीं जा सकता। अगर किसी ने जबरदस्ती की तो उस लड़की की जान भी जा सकती है। अच्छा यही होगा कि उसे उसकी चाबी के जरिए खोला जाए, लेकिन जैगन के पास उसकी चाबी नहीं थी, इसलिए अभी वो रहने देता है। अब जैगन को पता चलता है उसने उस आदमी को कुछ गुंडों से बचाया था, जिसका वो शुक्रिया करता है, जिस पे जैगन बोलता है कोई बात नहीं,
तुम्हें इतना करने की जरूरत नहीं है। जैगन को लोगों का इतना प्यार मिल रहा था कि उसे हजम ही नहीं हो रहा था। यहाँ वो आदमी सोचता है जादूगर जी पहले बहुत गुस्से वाले लगते थे, लेकिन अब वो बदल गए हैं। अगले सीन में जैगन उसे खाना खिलाने लेके जाता है, जहाँ नेफी पूछती है क्या आप सच में मेरा कॉलर निकालना चाहते हैं, जिस पे जैगन बोलता है हाँ, लेकिन अभी नहीं। ये बोलने के बाद वो सोचता है आखिर मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये क्यों नहीं बोल देता कि मुझे ये कॉलर अभी इसी वक्त निकालना है। खैर जैगन नेफी को बोलता है ये खाना खा के देखो, तुम्हें दिन वाले खाने से काफी अच्छा लगेगा। जिस पे नेफी खाती है और उसे काफी अच्छा लगता है। जैगन कांटे से अपना खाना नहीं उठा पाता, इसलिए नेफी अपने स्पून से उसे खिलाती है। ये देख वो शर्मा जाता है और खा लेता है। अब वो नेफी को भी खिलाता है और दोनों शर्माते हैं। ये नाटक देख वहाँ के सभी लोग हंस पड़ते हैं और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी ओर चेस्टिल दिखाई जाती है, जिसे उस दिन का हादसा कोई सपना नहीं लगता, वो हकीकत था। दरअसल वो लोग उस दिन उन जादूगर का खात्मा कर रहे थे जो जवान लड़कियों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन उनमें से एक सैनिक ने उन पे अटैक कर दिया था, जो कि वही फेस डीलर था। तभी वहाँ जैगन ने एंट्री मारी थी और उसे बचाया था। उसे देख चेस्टिल को लगा था वो कितना तन्हा और अकेला है। तभी वहाँ प्रिस्ट क्लेवेल आ जाते हैं, जिन्हें लगता है जवान लड़कियों के किडनैपिंग के पीछे जैगन का हाथ है, क्योंकि उनके हिसाब से हर जादूगर एक ही कैटेगरी का था। ये सुन चेस्टिल बोलती है आपको कोई गलत फहमी हुई है, लेकिन क्लेवेल जैगन को मारने की बात करते हैं, जिसे सुन ये काम चेस्टिल अपने हाथों में ले लेती है और उसे मारने को रेडी हो जाती है। क्लेवेल ये सुन काफी खुश होते हैं। कहानी की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जिसे एक जादूगर ने पकड़ लिया था और उस पे कुछ मैजिक कर रहा था, जिससे उस लड़की के हाथों पे निशान आ जाते हैं। यहाँ नेफी दिखाई जाती है जो जैगन को बोलती है मालिक आपका नाश्ता तैयार है। ये सुन जैगन हैरान होता है। अब वो अपने टेबल की ओर जाता है, जहाँ का सीन देखो सदमे में आ जाता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक ये टेबल नहीं कबाड़ था। खैर जैगन नेफी से पूछता है उसका नाश्ता कहाँ है। वो बोलती है मैं अपने लिए बनाना भूल गई, जिस पे जैगन उसे अपने साथ खाने बोलता है, लेकिन नेफी ने अपनी चेयर भी नहीं लगाई थी, इसलिए जैगन बोलता है आओ मेरी गोद में बैठ जाओ। ये सुन नेफी शर्मा जाती है। जैगन खुद सोच में पड़ जाता है आखिर मैं उसके साथ जबरदस्ती क्यों कर रहा हूँ। तभी नेफी उसकी गोद में बैठ जाती है। ये देख जैगन को हार्ट अटैक आने लगता है। अब वो उसे चम्मच से खिलाती भी है, ये बोलते हुए कि ये मैंने आपके लिए बनाई है। अगले सीन में जैगन तंत्र विद्या की किताबें पढ़ रहा था। वहीं नेफी आ जाती है और उस किताबों के बारे में पूछती है, जिस पे जैगन उसे कुछ सिंबल के बारे में बताता है, जो देवता की भी हो सकती है या डीमन की भी। इसके बारे में जैगन को ज्यादा कुछ नहीं पता। खैर वो कुछ चक्र के बारे में बताता है, जो हो भी सकते हैं और नहीं भी। अगर पहले से बने जादुई चक्र के अंदर दूसरा चक्र बनाया जाए तो उससे अंदरूनी शक्ति का प्रभाव टूट जाता है, इससे जादू काम नहीं भी कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हारी अंदरूनी ताकत तुम्हारे काबू में है तो इसे किया जा सकता है, और ऐसा करने वाला हमेशा महफूज रहता है। किसी भी जादुई हमले से वो खुद को बचा लेता है। लेकिन जैगन बोलता है ये सब किताबी बातें हैं, ये इतना आसान नहीं है। अब नेफी बोलती है अगर आप सबसे ताकतवर हो गए तो आप क्या करना चाहोगे। जिस पे जैगन बोलता है मैं जिंदा रहना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं बच्चा था तब मैं रास्तों में भटकता था, जिंदा रहने के लिए चोरियां करता था। तब मुझे एक जादूगर ने कैद कर लिया था, क्योंकि बच्चों की बलि जादुई दुनिया में असरदार मानी जाती है। लेकिन जैगन वहां से जैसे तैसे बच निकला और तब से वो ताकतवर बनने में लगा हुआ है। अचानक जैगन को महसूस होता है उसके एरिया में कोई आया है, इसलिए वो नेफी को बोल के निकल जाता है। बाहर उसे चेस्टिल अपने ग्रुप के साथ दिखती है। चेस्टिल के हाथ में जो तलवार थी वो कोई आम तलवार नहीं थी। वो तलवार 12 मशहूर जादुई तलवारों में से एक था, जिसे लॉर्ड ऑफ विंग्स को मारा गया था, और इसी तलवार ने जैगन के चक्र को तोड़ा है। लेकिन ये तलवार एक लड़की के हाथ में देख जैगन हैरान था। अब उसे याद आता है उसी ने उस लड़की को बचाया था। खैर जैगन उन पे वार करता है, लेकिन वो एक कवच से बच जाते हैं। उनमें से एक बंदा उस पे वार करने आता है, जिसकी तलवार को जैगन अपने हाथों से तोड़ देता है और उस पे पैर रख के उन सबको धमकी देता है। जैगन बोलता है मैं बस तुम सब के अंदर डर पैदा करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सबको छोड़ रहा हूँ। लेकिन चेस्टिल समझ जाती है वो झूठ बोल रहा है, और ये सच भी था। जैगन नहीं चाहता था यहाँ लाशों की लाइन लग जाए, जिसे देख नेफी डर जाए।
अब चेस्टिल उस पे वार करने चाहती है, लेकिन उसके हर वार से जैगन बच रहा था। वो उस पे हमला नहीं कर रहा था। ये चीज चेस्टिल उसे बोलती है, जिस पे वो बोलता है लड़कियों से मैं नहीं लड़ता। हालांकि वो उससे इसलिए नहीं लड़ता क्योंकि वो नेफी की उम्र की थी। अब चेस्टिल उस पे ऐसा वार करती है जिससे जैगन पेड़ में जाके टकरा जाता है। इससे उसके हाथ जख्मी हो जाते हैं। जैगन फैसला करता है अब इसे मारना ही होगा। तभी चेस्टिल बोलती है, हे सुनो, क्या तुम मरने का नाटक कर सकते हो जिससे ये लगे कि तुम मर गए हो, वरना चर्च के लोग तुम्हें मारने के लिए लोगों को भेजते ही रहेंगे। बस तुम्हें ये नाटक करना है, इसके बाद तुम्हें आम इंसानों की जिंदगी जीनी होगी। हालांकि मुझे पता है तुमने हमारे आदमियों को नहीं मारा, तुमने धमकी तो दी, लेकिन तुम्हारे आंखों में दया का भाव साफ नजर आता है। ये सुन जैगन की आंखें बड़ी हो जाती है। अब चेस्टिल जैगन का शुक्रिया करती है क्योंकि उसे याद था कि जैगन ने उसकी जान बचाई थी। वो लड़की एक एंजेलिक नाइट थी और एंजेलिक नाइट का किसी जादूगर को जिंदा छोड़ देना बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन चेस्टिल जैगन के लिए ये कर रही थी। तभी वहाँ नेफी आ जाती है जिस पे चेस्टिल के लोग हमला करने चाहते हैं। ये देख जैगन नेफी को बचाने चाहता है और उसके हाथ में उनकी तलवार घुस जाती है। तभी वहाँ हवा चलने लगती है और नेफी खड़ी होके बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सब ने मेरे मालिक पे हमला किया। नेफी उन सब की वाट लगा रही थी, वो भी अपने मैजिक के जरिए। कुछ ज्यादा ही हो रहा था इसलिए जैगन उसे रोकता है। अगले सीन में जैगन उससे पूछता है उस मैजिक के बारे में, लेकिन नेफी बोलती है वो मैजिक नहीं थी, उसे तंत्र विद्या कहते हैं जो मैजिक से काफी अलग है। नेफी श्रापित थी इसलिए वो ये कर सकती थी, जिस कारण उससे बाकी एल्फ नफरत करते थे। एक दिन उनके गांव पे हमला हुआ था। गांव के सभी लोग चाहते थे नेफी अपनी शक्तियों से उन सब की रक्षा करे। उसे जिंदा छोड़ने के बदले वो उससे ये करवाना चाहते थे, लेकिन नेफी को इस बात पे बहुत गुस्सा आया। तभी नेफी को कैद कर लिया गया और बाकी के लोग भाग गए, लेकिन वो सब जिंदा नहीं बचे होंगे क्योंकि मरे हुए एल्फ का शरीर भी बहुत कीमती होता है। अब नेफी बहुत गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि उसे लगा उसने जो भी किया उन लोगों के साथ वो अच्छा नहीं था। जैगन उसे मोटिवेट करता है और बोलता है उन्हें भूल जाओ, तुम्हारे अंदर ताकत है, इसमें कोई बुराई नहीं है। जिस पे नेफी बोलती है तो क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? जैगन बोलता है बेशक, ये तुम्हारा ही है और मैं अब तुम्हारे हाथों के बने खाने के बगैर नहीं रह सकता। ये सुन नेफी बहुत रोती है। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ नेफी को जैगन शांत करा रहा था। अब नेफी पूछती है आपकी चोट कैसी है? जिस पे जैगन देखता है उसकी चोट बिल्कुल ठीक हो गई है, सिर्फ नेफी के छूने भर से। अगले सीन में नेफी बोलती है मालिक क्या आप मेरे बेड पे सोना चाहोगे? ये सुन जैगन शॉक हो जाता है, लेकिन नेफी का मतलब वो नहीं था जो वो समझ रहा था। नेफी बस चाहती थी जैगन बेड पे आराम करे। दिन भर चेयर में बैठा रहता है और आराम भी उसी पे करता है। ये सुन जैगन बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं यही ठीक हूँ। जिस पे नेफी जैगन को अपने गोद में सोने बोलती है। ये सुन फिर से जैगन को अजीब लगता है, लेकिन वो इतना अच्छा मौका जाने नहीं देता। अब वो उसके गोद पे सर रख के लेट जाता है। यह जैगन पूछता है नेफी क्या तुम मैजिक सीखना चाहती हो? जिस पे वो बोलती है क्या मैं सीख सकती हूँ? जैगन बोलता है तुम सीख सकती हो और अपनी हिफाजत भी कर सकती हो, लेकिन नेफी जैगन की हिफाजत करने के लिए सीखना चाहती थी। अब वो जैगन की काफी तारीफ करती है और उसे पता चल जाता है जैगन भले ही अकेला रहता है, किसी से बात नहीं करता, लेकिन वो गलत नहीं है। वो जैगन को हक करती है। ये देख जैगन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन बार्बाटोस जैगन से मिलने आता है और नेफी को देखकर बोलता है अभी तक तूने एल्फ को अपने एक्सपेरिमेंट में यूज नहीं किया क्या? जिस पे जैगन बोलता है अपनी बकवास बंद कर, अब नेफी मेरी स्टूडेंट है, कुछ जादू मैं अकेला हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए नेफी मेरी हेल्प करेगी। बार्बाटोस को ये भी पता चलता है कि कल लड़ाई में नेफी ने जैगन की हेल्प की थी। सारी जानकारी लेके बार्बाटोस निकल लेता है। अब जैगन हर रोज नेफी को मैजिक सिखाता था। घर के साथ साथ वो तंत्र विद्या की किताबें भी पढ़ती थी और प्रैक्टिस भी करती थी, लेकिन अभी भी उसे उसके पावर पे कंट्रोल नहीं था। खैर अब जैगन को एक लेटर मिलता है जो 12 आर्च डीमन की तरफ से था। उन्होंने जैगन को बुलाया था। अगले ही सीन में जैगन वहां पहुंच जाता है, जहां पता चलता है उन सब ने फैसला किया है कि अगला आर्च डीमन जैगन बनेगा, क्योंकि वो एक ऐसा जादूगर है जो कमजोर होने के बावजूद किसी से कभी भी नहीं हारा। बचपन में जब उसे एक जादूगर ने किडनैप किया था, उस जादूगर को जैगन ने उसी के मैजिक के जरिए मार दिया था। लेकिन वो लोग ये भी बोलते हैं
जबकि आर्च डीमन तबाही के तौर पे उन सभी चीजों को तबाह कर देता है जिसे वो पसंद करता है, चाहे वो लोग हो, चीज हो या फिर याददाश्त हो। आर्च डीमन बनने के बाद उनका माइंडसेट ही बदल जाता है और वो एक गुमनामी की जिंदगी जीने लगते हैं। खैर ज़ैगन आर्च डीमन बनने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन एक शर्त पे, और उसे आर्च डीमन बना दिया जाता है। अगले सीन में वो नेफी के पास आता है जो उसके लिए चिकन बना रही थी, लेकिन ज़ैगन का रवैया अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं था। ज़ैगन सोचता है अब मैं एक ऐसे रास्ते पे चला गया हूँ जहाँ से वापस नहीं जाया जा सकता, लेकिन नेफी एक आम जिंदगी जी सकती है। और वो नेफी को बोलता है, नेफी मुझे आर्च डीमन बना दिया गया है। ये सुन नेफी काफी खुश होती है, लेकिन अब ज़ैगन उसे की के जरिए आजाद कर देता है, जिससे नेफी की जंजीर खुल जाते हैं। अब वो उसे बोलता है, एक आर्च डीमन होने के नाते मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम निकल जाओ। ये सुन नेफी सदमे में आ जाती है। अगले ही पल वो रास्ते पे बैठी थी जहाँ उसे याद नहीं आता वो यहाँ कैसे आई। वो वापस ज़ैगन के पास जाने लगती है, तभी उसे उसका टूटा हुआ कॉलर दिखता है और उसे सब याद आ जाता है। वो वहीं बैठ जाती है, ये सोचते हुए कि मालिक को अब उसकी जरूरत नहीं है। एपिसोड की स्टार्टिंग नेफी से होती है, जिसके पास एंजेलिक नाइट आ जाती है, यानी चेस्टिल, जिसे देख नेफी को लगता है वो उसे मारने आई है। नेफी खड़ी होके बोलती है, आप मेरे साथ जो मर्जी कर सकती हैं, लेकिन चेस्टिल उसे मारने बिल्कुल भी नहीं आई थी। उसे सब लोग गलत समझ रहे थे। वहाँ सारे लोग चेस्टिल को बुरा भला बोलने लगते हैं, क्योंकि वो सब नेफी को प्यार करते थे। ये चीज देख मैनुएला भी वहाँ आ जाती है और चेस्टिल को नेफी से दूर रहने बोलती है, जिसपे नेफी बोलती है, चेस्टिल मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर रही थी, प्लीज आप लोग शांत हो जाओ। अगले सीन में नेफी चेस्टिल और मैनुएला के साथ थी। मैनुएला उसे सूप देती है और चिकन सूप पी के वो रोने लगती है, क्योंकि वो यही अपने मास्टर के लिए बना रही थी। उसे ऐसे रोते देख मैनुएला नेफी को जादू की झप्पी देती है और साथ में चेस्टिल को भी। जब नेफी शांत होती है तब वो उन दोनों से आर्च डीमन के बारे में पूछती है, जिसपे वो बताते हैं आर्च डीमन को जादूगरों में सबसे ऊपर रखा जाता है। इस शहर पे एक ऐसे ही आर्च डीमन का राज था जिनका नाम लॉर्ड मार्चोसियस था। उनके रहते यहाँ सब ठीक था, लेकिन उनके गुजरने के बाद यहाँ बहुत से जादूगर बुरे काम करने लगे, जैसे जवान लड़कियों को किडनैप करना। यहाँ चेस्टिल बताती है आर्च डीमन वो शैतानी शक्ति है जिसे एंजेलिक नाइट हर कीमत पे खत्म करना चाहते हैं। जब भी कोई नया आर्च डीमन चुना जाता है तो उसे उसकी शक्ति मिलने से पहले ही चर्च उसे खत्म करने की कोशिश करती है। कुछ ऐसे जादूगर भी है जो अपने औहदे के लिए उन पे हमला भी करते हैं। नेफी को लगता है शायद मालिक को इस बारे में पहले से पता होगा, इसलिए उन्होंने मुझे खुद से दूर कर दिया। यहाँ चेस्टिल बोलती है, ज़ैगन को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बहुत अकेला है, उसे किसी के साथ की जरूरत है। और ये चीज नेफी को भी लगता है, क्योंकि वो इतने दिन ज़ैगन के साथ रही है। अब नेफी फैसला करती है कि वो ज़ैगन का साथ देगी और उनके पास जाएगी। ये देख चेस्टिल भी साथ देने के लिए रेडी हो जाती है और बोलती है, एक जादूगर है जो ज़ैगन का नाम लेकर सभी बुरे काम कर रहा है, लेकिन मैं उसे बेगुनाह साबित कर सकती हूँ। ये सुन वो दोनों खुश होती है। यह नेफी मैनुएला से पूछती है आखिर वो इतना कुछ क्यों कर रही है, जिसपे वो बोलती है, हम फ्रेंड्स जो हैं। ये सुन नेफी हैरान होती है और बोलती है, फ्रेंड? आज तक मुझे किसी ने अपना फ्रेंड नहीं बनाया। ये सुन मैनुएला नेफी को गले लगाकर बोलती है, ये तो अच्छी बात है कि मैं तुम्हारी पहली फ्रेंड हूँ। उनकी दोस्ती चेस्टिल भी ज्वाइन करना चाहती थी। अब तीनों दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं। तभी वहाँ कुछ होने लगता है और वो चीज ज़ैगन का नाम लेके नेफी और चेस्टिल को किडनैप कर लेती है, लेकिन वहाँ से मैनुएला भागने में कामयाब होती है। यहाँ ज़ैगन दिखाया जाता है जिसने चेस्टिल के लोगों को पकड़ रखा था। यहाँ उनके लोग बोल रहे थे, चेस्टिल को कुछ मत करना, वो आपका भला चाहती है, चर्च आपके खिलाफ है, लेकिन वो नहीं। तभी वहाँ मैनुएला आ जाती है। ज़ैगन को समझ नहीं आता आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तभी मैनुएला बोलती है, नेफी और चेस्टिल को किसी ने किडनैप कर लिया है। ये सुन ज़ैगन का दिमाग घूम जाता है और वो उसे बचाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल करता है और मैनुएला से पूछता है, क्या तुम चाहोगी? वो हाँ बोलती है
और उसके साथ चेस्टिल के लोग भी जैगन को पकड़ लेते हैं और सब के सब निकल जाते हैं। यहाँ नेफी और चेस्टिल दिखाई जाती है जिन्हें बांध कर रखा गया था, जिस वजह से नेफी अपने पावर भी यूज नहीं कर सकती थी। दरअसल उन्हें किडनैप करने वाला बार्बाटोस था, वही ये पूरी कहानी का विलेन था। असल में वही जैगन का नाम ले लेकर लड़कियों को किडनैप करता था और चर्च को जैगन के खिलाफ उसी ने भड़काया था। दरअसल बहुत पहले जैगन ने जिस जादूगर को मारा था वो बार्बाटोस का मास्टर था, और जिस खंडर में जैगन रहता है और जितने पैसे उसने एल्फ में बर्बाद किए वो सब पे सिर्फ और सिर्फ बार्बाटोस का हक था। बार्बाटोस यही बताता है, जिस पे चेस्टिल को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने ऐसे जैगन को बदनाम किया। खैर बार्बाटोस नेफी की बलि देने की बात करता है क्योंकि ऐसा करने से बाकी के आर्च डीमन को यकीन हो जाएगा कि बार्बाटोस ही अगला आर्च डीमन बनने के लायक है। लेकिन नेफी बताती है ये तुम्हारी गलत फहमी है क्योंकि मेरे मालिक पहले ही आर्च डीमन बन चुके हैं, इसलिए उन्होंने मुझे खुद से दूर कर दिया। ये सुन के बार्बाटोस शॉक हो जाता है और अब वो नेफी को जबरदस्ती वहाँ तक घसीटते हुए ले जाता है जहाँ वो रिचुअल करने वाला था। चेस्टिल नेफी को कुछ करने से मना करती है और नेफी यहाँ खुद को बचाते हुए यही बोल रही थी, मुझे मेरे मालिक चाहिए, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, उन्हें खाना बना के खिलाना चाहती हूँ, मुझ पे सिर्फ मेरे मालिक का हक है। तभी वहाँ जैगन दीवार तोड़ते हुए आता है और बोलता है, नेफी तुमने बहुत अच्छा जवाब दिया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। सो हे एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरी वीडियोस जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप तक नोटिफिकेशन आती रहे। टेक केयर, बाय।